जैसे आपने कहा कि मेरी रील्स कटी टुवर्ड्स न्यूयॉर्क वाले वो गाने के लिए आप कह रहे थे। जिस तरह से हम नील आपसे बातें कर रहे हैं, आपके कल्चर और एथिक्स को समझ पा रहा हूँ मैं। और मुझे पता भी है कि जब जिस मैं वायरल क्लिप की बात करना चाह रहा हूँ, आप उस पर सफाई दे चुके हैं। लाइक कि जब आपके नाम को लेकर अवार्ड शो में एस शाहरुख सर और सैफ थे। देखिए, मेरा मेरा बड़ा सिंपल मानना है कि हम एक ऐसे एरा में हैं जहां मैं शाहरुख सर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उनकी सीनियरिटी और मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ खुद कि मैं पहली बात तो ये क्लैरिफाई कर दूँ कि जस्ट बोलने के लिए मैं अपनी सीनियर्स के लिए कभी ऐसे शट अप या ये सब मैं बोलता भी नहीं। वो ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, शो है, 10 चीज़ें और होती बिल्कुल हैं, बिल्कुल। कहाँ से कुछ स्ट्रीम होते हुए क्या हुआ, हम्म। वो बड़ी अलग किस्म का एक कॉन्वर्सेशन ही अलग है। जी। मैं वहाँ वो टॉपिक को जा ही नहीं रहा क्योंकि आपने सवाल ये पूछा है कि आज अगर लोग कहें, यस। मैं अपनी जो भावना के साथ अपने माता पिता का की प्रेम, अपने दादाजी का नाम अगर मैं ज़िंदा रखना चाह रहा हूँ, मैं किस किस को समझाऊँ, है ना। मैं समझ सकता हूँ, मेरा परिवार समझ सकता है, मेरे पिताजी समझ सकते हैं, मेरे लिए बस बहुत ज़्यादा है। मैं एक चौथे आदमी को समझाने की कोशिश करूँगा ही नहीं। अगर उसको जोक बनाना है प्लीज़ बनाइए। आप नील नितिन मुकेश नहीं हैं, आपकी 3 लेगेसी ऐसी लेगेसी है ही नहीं, तो आप मजाक उड़ाएंगे। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि 100 साल हो गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मुकेश जी के 100 साल को। मैं जानता हूँ ना कि मैं किसका पोता हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे पिताजी, मैं मैं आपको बस वाक़यात सुना दूँ, समझा दूँ, अगर आपको जानना ही बिल्कुल। है ना। हूँ नील माथुर, नाम नील माथुर है, कायस्थ लड़का हूँ, सरनेम सुनना है तो है माथुर। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ माथुर होने का। बट मेरे पिताजी ने, जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ, उनके साथ थे, उनकी एक दिन के अंदर पूरी दुनिया पलट गई। वो बतौर एक निर्देशक बनना चाह रहे थे मेरे खुद के पिताजी, बट लगे हाथ उन्हें एक सिंगर बनना पड़ा क्योंकि एक माँ थी, 3 बहनें थी, एक भाई था। उनका परवरिश करना था, उनको स्कूल भेजना था, उनकी शादियां करवानी थी, उनको सेटल करना था, और खुद एक लौते। उस समय फिल्म ऐसे नहीं बनती थी, खुद को पैसे लगाने होते, ना पैसे। तो कैसे करें लाइफ शुरू। सिर्फ एक चीज़ विरासत में उन्होंने मेरे दादाजी से ली थी, उनकी आवाज़, और वो भी उनकी पहचान और उनकी आवाज़। बट मैंने आज तक किसी एक बेटे को नहीं देखा जो इतना सेल्फलेस इंसान हो मेरे पिताजी जैसे, जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने अपने पिताजी को डेडिकेट कर दिए उनकी यादों के लिए, उन्हें ज़िंदा रखने के लिए। इसलिए उन्होंने अपना नाम लिखा नितिन मुकेश, ताकि उनके साथ उनके पिताजी की याद ज़िंदा रहे। अब मैं बड़ा हुआ हूँ, मुझे एक्टर बनना है, मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने अपने पिताजी की संघर्ष बहुत बड़ी करीबी तौर से देखी है, करीबी रूप से देखा है मैंने उनका संघर्ष। तो मेरा हक नहीं बनता, जब मैं बड़ा हूँ और मुझे मौका अगर मिल रहा है, तो मैं अपने ज़रिए अपने पिताजी की यादें और उनके पिताजी की यादें ज़िंदा रखूँ। सिर्फ नाम, क्योंकि मेरे दादाजी इतने बड़े लेजेंड हैं, इस वजह से नहीं था। इसके पीछे की भावना ये है कि मुझे अपने पिताजी के लिए भी तो कुछ करना है। मैंने किया, और मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर 3 नाम वाला एक बंदा है, वो मैं हूँ। क्योंकि हर बेटे को ये होना चाहिए, हर बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, उनकी यादें ज़िंदा रखनी चाहिए। हम तो अपने सरनेम को भी हटा देते हैं। क्या, मुझे कितने लोगों ने कहा, नील, जस्ट कीप नील, इट्स अ वेस्टर्न नेम। नो, बिल्कुल नहीं। मैं अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, मैं अपने दादाजी का नाम ज़िंदा रखना चाह रहा हूँ। मैं, मेरा वजूद वही है, मेरी पहचान वो है, बगैर उनके मैं हूँ ही क्या। ये चीज़ अगर लोगों को नहीं समझ में आ रही, आज मैं देख रहा हूँ कितने लोग अपने 3-3 नाम लेके आ रहे हैं। आज देख रहा हूँ बड़े समझ रहा हूँ मैं। हाँ, आज देख रहा हूँ कुछ और पुराने वाले हैं जो अब एक नया नाम ऐड कर रहे हैं तो वो अच्छा लगता है कि अब ये शायद ट्रेंड हो जाए। बट किस किस को समझाते रहूँ।
जो एक ऑफ कोर्स एक मजाक के रूप से हम शायद हुआ हो, फिर संकेत ने भोसले ने इसको वापस एक मजाक के रूप में पेश आया था, वो पब्लिक ज़्यादा सीरियसली लेने लगी थी। हम इस चीज़ की भावना समझ सकते हैं, बट जब पब्लिक को लगने लगता है अरे यार ये तो 3 नाम वाला है, इसका मजाक, तो कितनों को समझाऊं, वो खुद ब खुद चुप हो गए। उनको खुद ना खुद समझ में भी आ गया वो। आज नहीं होता इतना, बट तब भी अच्छा लगता है ये समझना कि मैं अपनी बात पे स्ट्रॉन्ग जुड़ा रहूं और अटका रहूं कि भाई नहीं, मैं अब इस डर में आ गया कि यार भाई क्या बोलेंगे, मेरे 3 नाम है, ये है वो, नहीं, मैं हूँ। मैं सडनली अगर वो नाम बदल के नील माथुर रख दूं, क्यों, मैं हूँ, हाँ नील माथुर हूँ। स्कूल में मेरा नाम नील माथुर था, बट अगर स्क्रीन नेम मैंने चुना है अपने दादाजी का और अपने पिताजी का नाम रखने का, तो क्या बुरी बात है। ये सोच मैं जानता हूँ ना, ये भावना मेरे में है। वो होता था पहले, मुझसे ज़्यादा मेरी माँ को बुरा लगता, मेरे पिताजी को बुरा लगता कि देख, मैंने कहा आप लोग बिना टेंशन लिए बस इसको नज़रअंदाज करते रहिए। आप लोग पर्सनली बड़े प्यारे सिंपल लोग हैं, आपको ये लग रहा है कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बट ये भी एक किस्म का प्यार ही है ना। अब वो मेरे बारे में बात करें, किसी भी, वो बुराई तो नहीं कर रहे हैं, वो बस अगर मेरे नाम के ज़रिए या अगर उन्होंने कहा एक जोक बना लिया, अगर कुछ लोग हंस रहे हैं, खुशी तो आ रही है उनके चेहरे पे, चुप रह के मैंने सह लिया। कभी मुझे भी बुरा लगता था अगर आपकी पहचान के बारे में, आपके नाम के बारे में अगर कोई मजाक उड़ाए, ख़ास तौर पे जब आपके पिताजी का नाम अगर जुड़ा है, आपके दादाजी का नाम जुड़ा है, और ख़ास तौर पे हमारी सभ्यता के साथ, हमारे कल्चर में, हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ हम पूछते हैं अपने माता पिता को, अगर हमारी पब्लिक अगर वो करने लगे, बुरा नहीं लगेगा क्या? लगता था। पर मैंने सोचा कि मैं उनको सिखाऊं, इससे अच्छा वो खुद सीख जाए। मैं किन किन को सिखाऊं या समझाऊं? इंटरव्यूज़ में कितना मैं बोलते रहूं कि ये कहानी है, ये हिस्सा है। जिसके पल्ले पड़ा है ठीक है, जिसको समझ में आए ठीक है। आज शायद वो ट्रेंड बन जाए, और बन ही रहा है, बन ही रहा है। बन ही रहा है, तो ठीक है। बट आज भी हूँ पहला 3 नाम वाला।